अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, सहरी स्पेशल रेसिपी चिकन कढ़ाई की। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और 20 मिनट में रेडी होती है। आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये 20 मिनट में रेडी होती है। सबसे पहले आधा किलो टमाटर को बीच में से कट करके उसे एक फ्राई पैन में आधा कप पानी डाल के इसको हल्की आंच में छोड़ देना है और ढक्कन को ढक के छोड़िएगा। दूसरी तरफ चिकन को हम निकाल लेंगे एक कढ़ाई में और इसमें आप अपने हिसाब से ऑयल डाल लेगा, कम या ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है। और चूल्हे अभी फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद करी हुई है, अभी मैंने फ्लेम को स्टार्ट नहीं किया है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पानी। अदरक लहसुन का पानी मैंने कितना लिया है, 1 प्याली ली है मैंने अदरक लहसुन का पानी। और उसके बाद अदरक और लहसुन को स्लाइस में काट लिया था मैंने, लहसुन और अदरक को मैंने इतना बारीक बारीक काट लिया था। इसमें इस तरीके से दोनों चीज़ों को डालना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। उसके बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन के पानी में और अदरक लहसुन जो हमने क्रश किया था उसमें। उसके बाद सॉल्ट टू टेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गोल वाली लाल मिर्चें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, मेरे पास थी तो मैंने इसको ऐड कर लिया। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ को मैंने कट करके इसमें डाला है। ग्रीन चिली कट करके डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही डाल देंगे तो ये फट के इसमें जो दाने होते हैं वो एकदम से उछल के आपके मुंह पे आके लगेंगे, इसलिए हमेशा ग्रीन चिली को कट करके डालना होता है। और इसमें सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि टमाटर बहुत अच्छे से गलना स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल स्लो आंच में इसको करिएगा। वहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से भून रहा है, दूसरी तरफ टमाटर अच्छे से हम इसकी स्किन को रिमूव करने तक इसको हम पका लेंगे। अब अच्छे से सारी जो चिकन हमने डाली है इसको तेज़ आंच में इसको हम भून लेंगे अच्छे से। इसका कलर चेंज हो जाने तक इसको हम तेज़ आंच में भूनेंगे। ये चिकन कढ़ाई ऐसी चिकन कढ़ाई है कि पराठों और चपाती के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि चमटे की हेल्प से मैंने सारे छिलकों को उतार लिया है और कितनी आसानी से, कितने मज़े से ये छिलके उतर रहे हैं। इसमें टाइम भी हमारा बचेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20 मिनट में ये चिकन कढ़ाई रेडी होती है। आप इसको सहरी में बनाएं क्योंकि सहरी में टाइम कम होता है और आप इसको झटपट रेडी कर सकते हैं और बहुत ही लजीज बनती है। और पराठों के साथ क्या लाजवाब ये लगती है, आप बाहर रेस्टोरेंट की कढ़ाई को भूल जाएंगे, ये इतनी ज़बरदस्त लगती है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि पानी इसमें कितना कम रह गया है और टमाटरों के सारे छिलके को मैंने उतार लिया है। और ऊपर से जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से ये दब रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारी जो कढ़ाई है, जो हमने जो चिकन को अच्छे से भून रहे थे, वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये देखें। और पानी भी जो है इसमें हल्का सा रिमूव हो चुका है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ते। ये भी टोटली ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड करें, लेकिन इससे इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। आप इसको ज़रूर ऐड किया करें खानों में। कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है और इसके बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे भी होते हैं। तो अभी तक जो है हम अभी चूल्हा बिल्कुल तेज़ है, इसको तेज़ आँच में ही हम इसको भून रहे हैं। उसके बाद 1 चमचा सूखा धनिया, 1 चमचा ज़ीरा, इसे भून के मैंने क्रश कर लिया था। और ये पिसी हुई काली मिर्च है, इसे भी मैंने अच्छे से भून लिया था। अगर आपके पास साबुत है तो उसको भून के आप इसको पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास साबुत नहीं थी तो मैंने पिसी हुई काली मिर्च को हल्का सा रोस्ट कर लिया था। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अभी फ्लेम हमारी तेज़ ही है, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में बहुत तेज़ मिर्ची खाई जाती है और हमारे यहाँ नॉर्मल खाई जाती है, तो मैंने इसीलिए थोड़ी कम रखी है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। अब इसको अच्छे से हम इन मसालों के साथ इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। इसको अभी तक इसको तेज़ आंच में ही हमें इसको भूनना है। इसमें अभी तक मैंने फ्लेम को लो नहीं किया है क्योंकि इसमें जो हमने अदरक लहसुन का पानी डाला था उसे बिल्कुल हमें ड्राई कर लेना है। यानी इसमें इतना पानी होना चाहिए कि बिल्कुल थोड़ा सा कि हल्का सा पानी हमें नज़र आए, इतना हमें इसको भून लेना है। इसको बहुत अच्छे से भुनाई इसकी करनी है
कि बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आ जाए। उसके बाद मेरे पास ये तली हुई प्याज रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है आधी प्याली। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा लेनी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने आधी प्याली ली है। बिल्कुल सिंपल सा रेशो है। उसके बाद ये जो टमाटर हमने फ्राई पैन में डाले थे जिसको सॉफ्ट हो गया था, इसको हल्का हल्का सा मैश भी कर लिया था हमने, उसी में ही मैंने आपको दिखाया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम। जब टमाटर डालेंगे तब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, उससे पहले हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि जो हमने पानी इसमें डाला था वो बिल्कुल इसमें रिमूव हो चुका है और हमने उसको ड्राई कर लिया है। अब टमाटर के साथ इसको अच्छे से भूनेंगे। उससे एक फ़ायदा होगा तेज़ आंच में भूनने से कि देखिए जब मैंने इसको तेज़ आंच में भूना तो ये चिकन हमारी टूट नहीं रही है। ये एक ट्रिक है, इसे आप ज़रूर फॉलो करा करें। जब भी चिकन बनाए तो शुरू में तेज़ आंच में इसको भूनें, उसके बाद हल्की आंच में इसको दम पे रख लेंगे। जैसे मैंने अभी रखा है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम में इसको दम पे रख लेंगे। जब तेल ऊपर आ जाएगा बस हमें इसको इतना ही पकाना है। ये रेस्टोरेंट से भी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। सहरी में आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और गार्निशिंग के लिए हमने अदरक स्लाइस की हुई वो हमने इसमें ऐड कर दी, हरा धनिया इसमें ऐड कर लिया और इसमें हम ग्रीन चिली भी ऐड कर लेंगे क्योंकि उसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। ये तमाम चीज़ें हमने ऐड कर ली है और अब ये हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। सहरी स्पेशल रेसिपी मेरी ये इतनी ज़बरदस्त बनी है और आप इसको खाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैंने जो तेज़ आंच में भुना है इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, चिकन टूटी नहीं है, बिल्कुल साबुत है और अंदर तक चिकन गल चुकी है। जो जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है आप उसको फॉलो करें, ऐसे ही ज़बरदस्ती कढ़ाई आप घर में रेडी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे पास घर पे मौजूद होते हैं। आप मेरी रेसिपी को जब ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है और मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।